न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आपको आज हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदोल लेके आए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग लगभग 85 करोड़ की लागत से बनाई हुई है। लेकिन यहां लोगों ने जब ये बिल्डिंग तैयार हुई थी तो लोगों ने यहां कहा था कि इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग के बनने से यहाँ की जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड होंगी। लगभग ये भलेसा जो है ये 1.5 लाख आबादी पे मुश्तमिल है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो डॉक्टरों को लेके है, वो बिल्डिंग को लेके थी। बिल्डिंग तो बन गई लेकिन आज जो देखने में मिल रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स फिर नहीं हैं। यहाँ जब ये बिल्डिंग की इनाग्रेशन हुई थी, यहाँ बताया गया कि जो गायनी डॉक्टर्स को जो डेपुटेशन पे किश्तवाड़ और डोडा से बिठाया गया है वो यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं। आप देखिए ये बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम बात करने की कोशिश की है। ये अंदर का सिनेरियो बिल्डिंग का है। हम कुछ लोगों से यहाँ पूछना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ दी गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहोगे जनाब आपके? हाँ, गवर्नमेंट ने पिछले साल बिल्डिंग दी थी, करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, 85 करोड़ इसकी लागत हुई थी। लेकिन आज तक जो है यहाँ लोग फिर रो रहे हैं। जब यहाँ इनाग्रेशन हुआ था इस बिल्डिंग का तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी कि यहाँ जो है अब डॉक्टर्स दिए जाएंगे, यहाँ जो है एनेस्थीसिया होगा, यहाँ ANT होगा, यहाँ गाइनो होगी। लेकिन सब करने के बावजूद जो है आज ये हॉस्पिटल फिर डिफंड पड़ा हुआ है और यहाँ हमारे लोग जो हैं फिर उन मरीज़ों को जो है डोडा, कश्मीर, दिल्ली लिया जाता है। जबकि बताया गया है कि स्टेट की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है हॉस्टल जो है उसमें से इस बिल्डिंग का शुमार होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है सर। मैं भी सोच रहा था जब यहाँ आया था तो पहले भी हमने इन चीज़ों को लेके सरकार के सामने अपने मुतालबात रखे। भले इसके अंदर जब ये बिल्डिंग बनी तो हर एक भलेसी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ तक कि मैंने बड़े कम से कम 60% लोगों के मोबाइलों के अंदर मैंने स्टेटस देखे इस बिल्डिंग के, यानी कि खुशी एक दौड़ पड़ी हमारे पूरे इलाके में कि हमारा हॉस्पिटल बन गया। और पहले यहाँ एक बार काफ़ी सैलाब आया था तो लोग कह रहे थे यार अल्लाह ना करे कि सैलाब को ये कहीं इसमें ना जाए। लोग दुआ कर रहे थे कि हमारे लिए बिल्डिंग बनी है तो इसको अब किसी तरीके से नुकसान नहीं होना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे पहले जैसे हम थे, आज इस शानदार बिल्डिंग के बनने के बावजूद भी हम वैसे ही हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं। पहले की तरह आज भी हमारा पेशेंट डोडा या जम्मू रेफ़र होता है। यहाँ से एक बीमार आता है घर से, जब वो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ डॉक्टर्स ना होने की वजह से जो वो फिर परेशान हो जाता है। तो हम उसी पड़ाव पे हैं आज भी। पहले कई बार हमने सरकार से मांग की, एलजी इंतज़ामिया से भी मांग की कि यहाँ डॉक्टर्स की भरपाई हो, लेकिन न जाने किन वजूहात से यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब सर्दियों का मौसम है, लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमारे लोगों को यहाँ आपको पता ज़्यादातर गरीब लोग यहाँ रहते हैं। अगर उनको डोडा रेफ़र करना होगा तो वो दवाई किस चीज़ से फिर खरीदेंगे? वो यहाँ गाड़ियों का किराया या मेडिसिन वगैरह वो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। लिहाजा हमारी मांग है यहाँ, और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ 18 पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ भलेसा की छोटी बड़ी जितने भी डिमांडें हैं, मसाइल हैं, उन पे काफ़ी काम कर रही है न्यूज़ 18 की टीम। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। इस वक्त गायनिकोलॉजिस्ट रोटेशन में लगाई हैं। कम से कम अगर रोटेशन में उनको लगाया है, कम से कम अगर उनको तो सोचना पड़ेगा कि अगर हमें रोटेशन में यहाँ लगाया है तो हमने जाना है वहाँ पे ड्यूटी करनी है। लेकिन वो तो सैर तफरी के लिए आते हैं, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगे? यहाँ बहुत गरीब आवाम है सर, बहुत गरीब आवाम है। हम एलजी इंतज़ामिया से ये मांग करते हैं कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि कम से कम इस हॉस्पिटल का ध्यान रखो। यहाँ डॉक्टर्स भेजो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेजो, गायनिकोलॉजिस्ट भेजो, ENT भेजो सर। यहाँ बहुत बहुत ज़रूरत है। डॉक्टरों की ज़रूरत है यहाँ, और क्या। जब ये अस्पताल बना था तो क्या उम्मीदें थी आपको? हम खुशी से इधर क्या नज़दीक हो गया हमें हॉस्पिटल, तो डॉक्टर की कमी है इधर और किसी। हाँ, डॉक्टर होने चाहिए इधर। कौन कौन डॉक्टर होना चाहिए? सारी बीमारियों का डॉक्टर हर एक। आप जब इधर आते हो यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट होता है? हाँ हाँ हाँ। अब आप क्या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे? डॉक्टरों की ज़रूरत है हमें इधर। हाँ।
अगर डॉक्टर आएंगे उससे आपको कितना फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा, हम गरीब लोग हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, इधर तो नज़दीक है, तो हमें खर्चा नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, गाइनो की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई लेडीज़ आती है या कोई ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स आता है जैसे फिजिशियन के रिलेटेड हो, ENT के रिलेटेड हो या आर्थो के रिलेटेड हो, उन पेशेंट्स को आप कैसे देखते हो और उनके साथ कैसे आप डील करते हो? देखो, गायनिकोलॉजिस्ट जो हमारे पास रोस्टर के हिसाब से रूटीन के जो हैं 2-3 गायनिकोलॉजिस्ट डोडा से आते हैं, 2-3 किश्तवाड़ से आते हैं। उनका जो रूटीन जो है वो OPD के टाइम में आते हैं। फिजिशियन हमारे पास अवेलेबल होता है। पीछे ENT और सर्जन भी हमारे पास है। ENT और आर्थोपेडिशन नहीं है हमारे पास, फिजिशियन भी, बाकी तमाम जो है तकरीबन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन इजीली हम टैकल कर ही लेते हैं जितना भी पॉसिबल हो कि मैक्सिमम हम यहाँ इमरजेंसीज़ को टैकल करते हैं। और जितनी भी गायनिकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट्स हों या डिलीवरी या लेबर पेन में जिस किस्म के यहाँ जो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, हम यहाँ जितना हमारे से पॉसिबिलिटी होती है हम उनको फर्स्ट एड क्या पूरा ट्रीट करके यहाँ से रेफ़र करते हैं GMC डोडा। लेकिन ये चीज़ ये है जो जिस पेशेंट को हम यहाँ से रेफ़र करते हैं GMC डोडा के लिए, लेकिन उसको वहाँ से भी फर्दर जो है रेफ़र किया जाता है जम्मू। इसका मतलब है यहाँ जो हमारा ट्रीटमेंट होता है पूरा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जितना भी जो मैन पावर है उसके हिसाब से बहुत बड़ा बर्डन है इस हॉस्पिटल पे। तकरीबन 1 लाख की आबादी को ये हॉस्पिटल कवर करता है। एक्सपेक्टेशन भी है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ वे भी हमको करना पड़ता है। जैसे हमारे BMO साहब है, किसी वक्त इस किस्म की कोई ऐसा क्रिटिकल केस आता है जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी के, वो अपना तमाम जो है मसरूफियात को छोड़ के तो अल्ट्रासोनोग्राफी का भी अपना एक वो फ़र्ज़ निभाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हमारे ये सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जितने भी असामियाँ जो हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, अगर इनको गवर्नमेंट जो है फिलअप करती है तो यकीनी तौर पे इस हॉस्पिटल के 4 चांद लग जाएंगे और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं हम यहीं इसी हॉस्पिटल में सबको दिखाएंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, SDH गुंदो, भलेसा। पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। सब डिवीज़न रामसू का जो EHC हॉस्पिटल है वो एक बेड पर मुश्तमिल है। यहाँ की आवाम को जो हर सख्त मुश्किलात का सामना है। माजी में हमने देखा कि कई लोग जो है वो अपनी जानें यहाँ से रेफ़र होने के दौरान गंवा चुके हैं। यहाँ की आवाम जो अवामी नुमाइंदे हैं या आवाम है वो यहाँ आज हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। वो देखना चाहते हैं हॉस्पिटल की हालत क्या है और हुकूमत इंतज़ामिया से उनका क्या मुतालबा रहेगा, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं PSC रामसू, जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बोर्ड लगा दिया गया है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम मकामी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC रामसू उसको कहा जाता है। लेकिन हम अंदर दिखाएंगे आपको कि इस वक्त इस हॉस्पिटल की जो हालत क्या है और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या मसला है यहाँ पर। एजाज साहब हमारे साथ है। सर, हॉस्पिटल रामसू हॉस्पिटल बोर्ड लगा है BSC का, जब से बना है क्लिनिक में एक सूद का डिफरेंस नहीं है। आवाम किस तरह परेशान होती है और क्या कर मुतालबा करेंगे आप? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो भी ये हमारी इस वक्त की सरकार है, जो कृषि सरकार है, मैं इन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। एक विज़िट पहले भी डायरेक्टर साहब ने यहाँ खुद किया था, उन्होंने यहाँ की हालात देखी थी। यहाँ पर हमने उनको ज़मीन का भी मुआयना कराया था। इतनी ज़मीन हमारे पास है जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। पहले ज़मीन का मसला हल हो गया। अब मेरी सरकार से अपील है कि जल्द अज जल्द, जैसे ये खाली 2 बेड वाला एक हॉस्पिटल है, सन 1947 एक बेड सिंगल बेड है, 1947 से लेकर PHC का बोर्ड लगा दिया है। यहाँ पर ना कि कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी एक अपील है, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए जो फिल फोर, अगर वो यहाँ पर सर्जरी नहीं कर सकता है लेकिन किसी की माँ बहन, हमारी जो भी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनका फिल फोर पर कुछ इलाज हो सके। उसके बाद रहा जो MBBS डॉक्टर्स हैं, उनके पास कल जो बात हुई, जो हमारे पास एक मसला हुआ, इनके पास देखिए, हम इस वक्त तो इन पर प्रेशर तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ डिपार्टमेंट की है जो इन तक सामान प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक नीडल नहीं अगर यहाँ पर हो सकती है, ये लोगों को बताएं कि हमारे से हो नहीं सकता है, तो हम लोगों से चर्चा करके यहाँ पर कोई सामान प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा
जो हमने कल पाया ऐसा आगे को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बच्ची जो डिलीवरी के टाइम पे लाई गई थी, मेरी उसकी डेथ हो गई, यहाँ पर पहुँचाई, यहाँ कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं था और उसकी वजह से उनको पता नहीं लगा इसका टाइम क्या है, इसको पेन कौन सी है, और उस पेन की वजह से उनको पेन बंद करने की ही दवाई दे दी, जो कि उस बच्चे की डेथ हो गई। डिलीवरी के अंदर मतलब बच्चा पेट में ही दम तोड़ बैठा और उसके बाद उसकी माँ भी दम तोड़ बैठी। इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर एक बात है, आज हमें यहाँ पर आपको का और डीडीसी साहब हैं और बीडीसी साहब हैं, यहाँ सरपंच साहिबान हैं, 2 सरपंच हैं, 5 साहिबान हैं। हमारा इस हॉस्पिटल में विजिट करने का एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे लिए भी कोई अगर बानीहाल में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और रामबन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उकड़हाल में अगर फैसिलिटी है, तो रामसू में एक्सीडेंटल हॉस्पिटल अगर है, अगर इसको पीएचसी का दर्जा दिया है, तो इसे फील फोर अपग्रेड किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फयाज साहब है, हॉस्पिटल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्या पेशरफ्त हुई है इस हॉस्पिटल को बनाने को लेकर? तो क्या उम्मीद करे आवाम की जो उनको इलाज है वक्त पर यहाँ पर मिल सकेगा? यहाँ पे बड़े अफसोस से आज कहना पड़ता है, आज बड़े टाइम के बाद जो रामसू हॉस्पिटल में हमने आज विज़िट किया, जिसे हमारे पूरे PRIs पूरी टीम थी और बाकी पब्लिक भी हमारे थे। जब हमने यहाँ पे देखा कि कल सी गरीबी हालात में हमारे लोग जो है ऊपर पहाड़ियों से आके रामसू हॉस्पिटल में अगर उनको ये सुविधा नहीं मिले तो फिर ऐसे हॉस्पिटल को करना क्या है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये रामसू का स्ट्रेच जो है सबसे स्टेट में सबसे टॉप लिस्ट जो है एक्सीडेंटल केस है रहता है, अक्सर में जो है खबरों में छाया रहता है। और यहाँ पे एक आप यहाँ अगर देखेंगे तो एम्बुलेंस यहाँ पे जो है वो एम्बुलेंस नहीं है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वैन रखी हुई है, बनिहाल में 8 एम्बुलेंस हैं, उकड़हाल में 3 एम्बुलेंस हैं, बाकी एरियाज में है। तो हमारे यहाँ रामसू में जहाँ स्टेट में पूरे कहा जाता है कि हर दिन 4, 5, 10, 1, 2, 3 एक्सीडेंट होते हैं, तो ये बड़े अफसोस के से कहना पड़ता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि बिल्डिंग की जो है कमियां हैं, यहाँ पे 1 बेड का हॉस्टल यहाँ पे है, मगर सरकार हमारी जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। पिछली बार भी यहाँ डायरेक्टर साहब आए और उसका जो है डिज़ाइन कर रहे हैं वो हॉस्पिटल का। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इसको रिनोवेट कराइए, तब तक जब तक आपका टेंडर हो रहा है। यहाँ पे जिस चीज़ की कमियां हैं, जिस चीज़ की परेशानियां हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को जो है टाइम 24 घंटे यहाँ रहने चाहिए। स्वीपर नहीं है, स्वीपर डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि उसको जो है हम हायर कर रहे हैं, 1000 रुपये जो महीने का हम दे रहे हैं या वो कुछ दे रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे स्वीपर नहीं है। इतना बड़ा रामसू डिवीज़न होकर इसके इलाके नील पड़ते हैं, चक्का, सर्वग्नी, खड़ी, ये एरियाज जो है हाल वगन और दरदाही और इधर सुमड़ का एरिया भी जो है वो रामसू के साथ कनेक्टिविटी है। अभी डुगडोल का रोड जो खोला अभी कंप्लीट हुआ, तो गोया कि हम जो है दिन ब दिन जो है पीछे की हालत में जा रहे हैं। अभी भी रामसू की जो हालत है यहाँ ग्राउंड लेवल के देखकर 1947 के दौर में ही गुजर रहा है। दुनिया जो आसमान को छू रहे हैं, तो हम जो है उसी 1947 के दौर में रामसू के लोग जो है गुजर रहे हैं। शफीक साहब, यहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए? आप लोगों ने प्रोजेक्शन की, यहाँ पे विजिट्स हुई, ज़मीन दिखाई, इस वक्त क्या पोजीशन है और आप क्या मांग करते हैं? जहाँ तक यहाँ हमारी PHC का सवाल है, PHC नहीं है, बराए नाम PHC है। आपने विजुअल्स लिए होंगे, अंदर देखा आपने, सिंगल बेडेड है और उसकी भी क्या हालत है और डस्ट क्या है यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है यहाँ, वो तो आपने खुद देखा यहाँ। और हमने बार बार गुजारिश की, मेरा इसी महीने मेरे ख्याल से 2nd विजिट है यहाँ और हालत वही है। और परसों तो हद ये होगी कि हमारे को 2 स्टिक लाने थे, उसके लिए भी हमें बानिहाल रेफर किया गया। और मैं CMO साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम खामोश इसलिए थे कि चलो आपकी भी मजबूरियाँ हैं कुछ, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ मजाक हो रहा है ये इस हॉस्पिटल के नाम पर। और मैंने पहले भी गुजारिश की, एम्बुलेंस की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी की यहाँ कमी है। और आज जो मैंने एक ड्राइंग देखी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो दिखाई मुझे ड्राइंग, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते कि भाई हमारा मसला कहाँ पहुँचा। उसमें देखा मैंने कि न मर्चरी है उसमें, और कल परसों यहाँ और न एक्सरे रूम है इसमें, और यहाँ परसों ही यहाँ हुआ और 7 यहाँ पेशेंट आए और स्टिक लगाने के लिए इनके पास सुई नहीं और यहाँ पेशेंट रखने के लिए कोई जगह नहीं। मेरी गुजारिश रहेगी कि फील 4 हमारे इस मुतालबे को, इस अस्पताल को एक्सीडेंटल का दर्जा देकर, ताकि हमारे यहाँ एक्सीडेंटल एरिया है ये और गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पर
यानी कि हमें मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ है, सिंगल बेडेड है और उसमें भी क्या हालात है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा ज़िला इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से, आपने अगर फुल फोर ध्यान नहीं दिया तो हम सारे लोग आकर नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए जी। एक मसला मेरा ये जो यहाँ पे रह गया है, तो मैं गुजारिश करना आपके माध्यम से खासकर डीसी साहब से कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में जो एक कंपनी काम कर रही है एम्बुलेंस की, जो हमें परेशानी है, कंपनी को कहिए हायर करे एम्बुलेंस तब तक के लिए जब तक सरकार हम तक कोशिश करेगी देने की, और कंपनी को जो है जल्द से जल्द यहाँ एम्बुलेंस देनी चाहिए। जैसा जो उनका काम यहाँ पे चल रहा है, डस्ट इतना है कि अंदर हॉस्टल में डॉक्टर की चेयर पे नहीं बैठा जाता है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है कर्टन्स लगा के जो है हॉस्टल को कवर करिए और रास्ता जितना भी है वो कवर करिए। हमारे यहाँ पे जो पेशेंट अंदर आते हैं उनको परेशानी धूल का नहीं उठाना पड़े। शुक्रिया। जहाँ तक सियासी मसला, मेरे फैयाज साहब ने बोला कि इरकान की तरफ से यहाँ सीएसआर का पैसा लगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो उखड़ाल, खड़ी और रामन में पैसा लगाया गया और हमें इग्नोर किया गया उस मसले में भी। अगर 22 किलोमीटर तक इनने वो पैसा लगाना था, 22 किलोमीटर के बजाय वो 40 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन रामसू को इग्नोर किया गया। मेरी गुजारिश रहेगी डी साहब से कि उसमें भी हमें सीएसआर में हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे कि इरकान ने बाकी जगह दिया। आपने भेदभाव किया हमारे साथ, रामसू को आपने इग्नोर किया। NH का यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका भी सीएसआर का पैसा है, वो सारा हमें हेल्थ में यहाँ लगना चाहिए। और हमारी ये डी साहब से कि आइंदा के लिए खुदा रहा आप भी भेदभाव न कीजिए हमारे साथ। PHC रामसू, जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो बोर्ड लगाया गया है, उसका सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है और यहाँ पर आवाम जो है वो परेशान है। तमाम लोगों ने अपने मुतालबात रखे हैं। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत व इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देगी और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंटल जगह होने की वजह से इस रामसू की PHC को एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के लिए रामसू से बिलाल बाली। न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पुंछ शहर जो मौजूद है और पुंछ शहर आज जो पहाड़ी कबीले लोगों ने बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि पहाड़ी कबीले की जो है वो अपना ST में शामिल किया गया है और वो एक आर्डर जो है और निकले है। उसके बाद पुंछ पहाड़ी कबीले लोग लगातार खुशियां मनाने में तुम देख सकते हो किस तरह, इसलिए पुंछ ने परेड जो है वो हलवा बने जाना है और लोग खुशियां मनाने में लगातार जो इतने पहाड़ी कट्ठे और सवेरे ने जो पहाड़ी जो अपने इस हक और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वास्ते नारे मारे पे और लगातार ढोल जो बजना पे लोग ये काफ़ी खुश पहाड़ियाँ ने बड़ी लंबी ये डिमांड थी कि उन्हें ST में दर्जा मिला और इस वास्ते पहाड़ी जो काफ़ी खुश हैं और पहाड़ियों में गल करना कि आज मैं जो है फंक्शन है किया कर रहे हैं कितनी खुशी होने का जी मोहम्मद जुमान रोके दसो आज तुम फंक्शन किया करो क्या खुशी है आज जो फंक्शन असा किया असें मैं आखना अज पूरा पुंछ पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ी खिता जिथे पहाड़ी कबीला के लोग रहने लगे ने वो खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मठियाँ बन रहे हैं। जो हुक्मनामा हिंदुस्तानी सरकार की तरफों जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन था हिंदुस्तान ना उसने एक लिख के भेज दिता पार्लीमेंट में, अमित शाह साहब को भेज दिता, रजिस्ट्रार जनरल ने भेज दिता, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने भेज दिता कि शेड्यूल ट्राइब जो है पहाड़ी कबीले के लोगों को दिता जा सकेगा और अस अट पार जो गुजर बकरवाल भाइयों डाल संगे अज के दिन शुक्रिया अदा कर रहे हैं अमित शाह साहब ना, शुक्रिया अदा कर रहे हैं
नरेंद्र मोदी जी ना कि उन्होंने ख्वाब पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी ना जो 1992 उन्होंने देखा था कि पहाड़ी की सीट आप दिता सी आज वो दीवार गिर गई है। आज सब लोग एक हो गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम जो लोग हैं, कोई 15 ज़्यादा और भी आई हैं। आज उनकी तरफ शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर ना, मोदी जी ना, जम्मू कश्मीर हुकूमत ना कि एक बड़ा अच्छा फैसला आया, देर है दुरुस्त आए। आओ मिलजुल कर भाईचारा रखा, इतफाक रखा, इतिहाद रखा और ऐसी कोई गल ना करें जिससे देश की एकता और अखंडता ना की कोई खतरा है। सारे नाल को नौजवान उन्हें पूछना कि इससे क्या फायदा होना है पहाड़ी खुशी मनाने को। देखो जिस तरह आज से चीज़ सोचने लगे से आके 370 35 अटने तो बाद एक ऐसे की उम्मीद जागी सी कि जिस तरह इतना बड़ा इशू 70-75 साल तो बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉल्व किया 370 35 की हटा के अस भी चाहने से कि 40 साल तो असें ना जड़ा इशू है वो पेंडिंग सा साड़ियाँ डिमांडा पेंडिंग सियाँ कि असें की शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी विच नहीं रखा गया सा। इतनी ग्रुप है उसकी भी शेड्यूल ट्राइब नी लिस्ट विच जम्मू कश्मीरी रखा जा सीगा और मैं समझना एक बहुत बड़ी पहल है और ये पहल खाली असें नहीं जड़ी उम्मीदां सन उन्हें उम्मीदा की कामयाब किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे क्या फायदा होने वाला है? देखो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी जो भी बेनिफिट सन जियां जॉब्स की लई जियां रिक्रूटमेंट प्रोसेस की लई वो सारे बेनिफिट्स असे की मिल सन जियां ट्राइबल सब प्लान्स हैं वो सारे बेनिफिट असे की मिल सन आने वाले टाइम। सारे नौजवान ने गल करना सारे साहब तुसी कितनी खुशी है और आज के तुसा देखिया उसी के आज असाने पहाड़ी जेडे कबीले कितनी खुशी है। देखिए खाली पहाड़ी कबीला अज असा जिन्हें असाने भरा गुजर बकरवाल भरा भी असा जुड़ी सारे ने एक अज जॉइंटली अज असाने एक प्रोग्राम किया। देखिए अभी 50 साल हो गए असा इस मकसद वास्ते हल करने वास्ते बड़े दुखी हुए असा शुक्रगुजार हाँ। असाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रिया अदा करने हैं, असाने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने शुक्रिया अदा करने, असाने एल जी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया जिन्होंने ये प्रपोजल भेजा जी नेशनल शेड्यूल ट्राइब जो इन्होंने आज असा की हरी झंडी दसी अप्रूवल से भेज दिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो पूरा यकीन है कि बड़े जल्दी असा सारे की असा की शेड्यूल ट्राइब मिल सीगा। एक लहर है ये खाली नौजवान है। देखो तुसा कितना बड़ा इस टाइम खुशी है, बजुर्गों की खुशी है कि असानी जी नस्ल सन असी बड़ी असें अवार्ड किया गया। अज इस एक तबके इकट्ठे हो गए सारे इकट्ठे हैं। देखो असें गुजर भरा पहाड़ी भरा सारे इकट्ठे हो गए असें प्रोग्राम किया जेह्ड़े असें प्रोमिनेंट सिटीजन हैं सारे असें बड़े बड़े वकला लीडर सारे मिल के असें किया। एक पैगाम है गवर्नमेंट का कि उन्हें असा साथ दिता उन्हें पूरा फर्ज बस अस उन्होंने साथ देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सर खाकी साहब आज तक कितना नुकसान है पहाड़ियों की ना मिलने? 40 साल में हम बहुत हो गए क्योंकि एक ही रहन सहन एक ही चाल उठना बैठना और एक ही किस्म का हमारा जीना मरना है। लेकिन एक स्टेटस जो है हमारा न मिलने की वजह से बहुत दूर काफ़ी नुकसान हमें हुआ है। आज हम बड़ी खुशी की लहर यहाँ दौड़ गई है किताबीर बिलखसूस किताबीर पंजाल में। कितना फायदा था ना इस पहाड़ी मिले जी दसो कि बड़े देर तो जदोजहद कर रहे थे पहाड़ी लोग तो सब तो बड़ा फायदा है कि जो साढ़े पढ़े नौजवान पढ़े लिखे थे इन्होंने को कटाकारी कोई नहीं थी और इसके इंटरव्यू देने जाते थे अच्छे नंबर भी लेके जद कटाकारी नहीं पीछे हो जाते थे। IAS IPS KS इन्होंने कोई स्कोप नहीं क्यों कटाकारी थी। तो तमाम लोगों ने सोचा कि साढ़े नौजवान आने वाला फ्यूचर है तो जदोजहद की थी और मेरा ख्याल है कि मैं खुले जहन गल कहूँगा कि इस को तो वगैरह कोई नहीं दे सकता सर। ऑनरेबल होम प्राइम मिनिस्टर ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और साढ़े जेडे इतने ने LG इन्होंने एक सोच बनाई यार इन्हों का भी तरीका यही है पहाड़ा भी रहने वाले ने गरीब लोग ने तो इन्होंने नामसाफी क्यों हुई है ये सारी करके स्क्रीनिंग की उन्होंने एजेंसियाँ भेजिया देखे पता चला कि नहीं ये जोरे भी आते हैं। तो असी शुक्रगुजार है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के होम मिनिस्टर LG के कि जिन्होंने आज पूरी की। आज तुमने देखा कि पहाड़ी कुमें भी कितनी खुशी की लहर है। आज नौजवान भी मैदान में आ चुका है, बुजुर्ग भी आ चुका है क्यों जो बुजुर्ग हैं अपना वक्त कर चुके हैं लेकिन नौजवानों के फ्यूचर का सवाल सा है। पढ़ा लिखा नौजवान तुम देखो मैं देखा कि पुंछ MSc MA LLB लेकिन कटाकारी होने वजह ना होने की वजह वो जुमरे भी नहीं आते और कहीं एवरेज हो गए। तो उन्हें एक उम्मीद लगी है कि एक कटाकारी मिलेगी और ये पहाड़ी लड़के भी अगे जाएंगे IAS IPS और KS भी इन्हों की भी शमूलीयत होगी। इस वास्ते असी शुक्रिया अदा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ये दे गए नौजवानों का फ्यूचर है और उन्हें सानू पता लगा है कि वो डार्क नहीं है वो रोशनी की तरफ जाएगा। इस असी गवर्नमेंट दिल्ली का शुक्रिया अदा करते हैं।
तो देखो किस तरह जो है पहाड़ियाँ खुशी नहीं लै रहा और पहाड़ी नौजवान बुजुर्ग सारे जो खुश हैं। उन्होंने है कि पिछले 40 साल जी साड़ी जदोजहद सी वो अज पूरी हुई और आने वाले टाइम सारे जो नौजवान बच्चे पढ़े लिखे बच्चे उन्होंने फायदा मिल सी, क्योंकि रिजर्वेशन ना होने कारण सारे लोग जो पिछले सन सारे लोगों की नौकरियों की जी है फायदा नहीं मिलना सी, लेकिन फायदा मिल सीगा। इस करी आज लोग बड़े खुश हैं और जी सरकार है मरकजी सरकार है उसका शुक्रिया अदा करने पे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख आस्ते पहुँच दूँ।